बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तौकीर आबिद आपसे मुखातिब हूँ आईसेट एकेडमी के फ्लोर से। जी माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं बीए इंग्लिश पेपर ए, नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। और इसमें आज जिस क्वेश्चन को हम स्टडी करने जा रहे हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप इसको लाजमन अच्छे से याद करिएगा। इस क्वेश्चन में ओल्ड मैन की सैंटियागो की उस एडवेंचर का जिक्र है जिसमें वो बिग मार्लिन को हुक करता है। हाउ ही डज कैच, द मेन प्रोसीजर ऑफ हिज कैचिंग द फिश एंड हिज एडवेंचर। तो आज के इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे ओल्ड मैन ओपन सी में जाके 85वें दिन किस टेक्स्ट से, किस तरीके से अपनी मुहिम पे बड़ी मछली मार्लिन को हुक करता है और उसे कैच करता है। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करने का एडवांटेज आपको ये होगा कि फ़र्दर वीडियोज़ आपके पास जो है वो आती जाएंगी और आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में अहम वीडियोस का ज़ख़ीरा हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं द ओल्ड मैन हुकिंग ऑफ बिग फिश मार्लिन इन द नावल द ओल्ड मैन एंड द सी। इस नावल में द ओल्ड मैन एंड द सी में वी आर टोल्ड, हमें बताया जाता है, हाउ एन ओल्ड फिशरमैन सैंटियागो स्ट्रगल्ड, कैसे एक बूढ़े मछेरे सैंटियागो ने स्ट्रगल की थी टू कैच अ बिग फिश, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए। द ओल्ड मैन वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड सीजनड फिशरमैन। ओल्ड मैन एक इंतहाई तजर्बाकार मछेरा था। सीजनड का मतलब भी तजर्बाकार और एक्सपीरियंस्ड का मतलब भी तजर्बाकार। बट लक वॉज अगेंस्ट हिम, लेकिन तकदीर उसके ख़िलाफ़ थी। ही कुड नॉट कैच द फिश फॉर 84 डेज़, वो 84 दिनों तक मछली को नहीं पकड़ सका था। हाउ एवर, ताहम, ही डिड नॉट गिव अप हिज आइडिया ऑफ कैचिंग अ बिग फिश, लेकिन उसने अपने बड़ी मछली को कैच करने के इस आइडिया को तर्क न किया और वो कहता है कि माई बिग फिश मस्ट बी समवेयर, मेरी बड़ी मछली यकीनन कहीं मौजूद है। He said to himself, उसने अपने आप से कहा, I may not be as strong as I think, हो सकता है मैं इतना स्ट्रॉन्ग ना हूँ जितना मैं सोचता हूँ। But I have many tricks, लेकिन मेरे पास बहुत सारी तदाबीर या चालें हैं। And I have resolution, और मेरे पास पुख्ता अज़म है। The old man said, ओल्ड मैन ने कहा। स्टूडेंट्स की जो लाइनें अभी मैंने पढ़ी, ओल्ड मैन की अपनी लाइनें हैं। ओल्ड मैन के अपने वो अल्फाज हैं जो राइटर हेमिंग्वे ने इस नावल में लिखे। तो अगर आप ये लाइन सेम, इसको हम रेफरेंस कहते हैं, अगर आप सेम यही लाइंस जो हैं ये पेपर में लिखते हैं अपने क्वेश्चन की अटैम्प्ट के दौरान, तो आपको एग्जामिनर कंफर्म 1 मार्क देता है। तो इसका मतलब है मार्क गेट करने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा जाए। तो ये रेफरेंस जो है इसको आप लिख सकते हैं और इसके थ्रू नंबर ले सकते हैं। ऑन द 85th डे, 85वें दिन, ही डिसाइडेड टू गो अगेन, उसने दोबारा जाने का फ़ैसला किया, इन टू द सी, समुद्र में। द बॉय ब्रॉड सरडाइंस एंड 2 बेट्स, लड़का जो था वो खाने की मछलियाँ लेके आया और 2 चारे वाली मछलियाँ, विच ही हैड रैप्ड इन अ न्यूज़पेपर, जिसे उसने एक अखबार में लपेटा हुआ था। देन दे वेंट टू द शोर, फिर वो साहिल पर गए, दोनों बॉय और ओल्ड मैन। द ओल्ड मैन बिगैन टू रो द बोट, ओल्ड मैन कश्ती को चलाने लगा। एंड केम आउट ऑफ द हार्बर, और हार्बर से, बंदरगाह से बाहर निकल आया। हियर नाउ ही इज़ ऑन हिज कोर्स ऑफ एडवेंचर। द ओल्ड मैन कॉट द लाइन बिटवीन हिज थंब एंड द फोरफिंगर, ओल्ड मैन ने उस लाइन को अपने थंब अंगूठे के दरमियान एंड 4 फिंगर शहादत वाली उंगली के दरमियान,
तो उसने इन दोनों के दरमियान में लाइन को पकड़ा, डोरी को पकड़ा। एंड इज फोर फिंगर ऑफ द राइट हैंड, अपने दाएं हाथ की। इट वॉज अ बिग मार्लिन, ये एक बड़ी मछली थी। द बिग फिश सीम टू हैव swallowed the boat, swallowed the bait, 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 bait मीन चारा। मछली जो थी वो ऐसे लगता था जैसे उसने swallow कर लिया था, निगल लिया था चारे को। As the weight of the fish increased, क्योंकि ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसका जो वेट था वो बढ़ चुका था, इंक्रीज हो चुका था। He gave more line, उसके साथ ही जैसे ही उसका वेट बढ़ा, ही गेव मोर लाइन, उसने मज़ीद डोरी दी, मज़ीद उसको जो डोरी है वो दी, ताकि अच्छे से वो इसको निकले और अच्छी तरीके से वो उसके हलक में अटक जाए और वो उसको कैच कर सके। द फिश मूव्ड स्टेडीली, मछली ने आहिस्ता आहिस्ता हरकत जारी रखी। वंस द बिग फिश मेड अ सडन मूवमेंट फॉरवर्ड, एक मरतबा बड़ी मछली ने आगे की जानब एक अचानक हरकत की, अचानक मूवमेंट की। विच नियरली ब्रॉट द ओल्ड मैन डाउन, जिससे ओल्ड मैन तकरीबन नीचे गिर गया। जब उसने ज़ोरदार एकदम से मूवमेंट की फ्रंट की तरफ, फॉरवर्ड की तरफ, तो उसे ओल्ड मैन को झटका आया और वो गिर गया। दिस शोड, ये चीज़ जाहिर करती थी दैट द फिश वॉज वेरी पावरफुल, कि मछली बहुत ताकतवर थी। ही रिसीव्ड अ कट बिलो हिज आइज़, उसे उसकी आंखों के नीचे एक ज़ख़म आ गया ओल्ड मैन को। एज अ रिज़ल्ट ऑफ हिज मूवमेंट, उसकी मूवमेंट के नतीजे के तौर पे। द वोंड बिगैन टू ब्लीड, WOUND, वोंड, वोंड का मतलब ज़ख़म, बिगैन टू ब्लीड, उसमें से खून रिसने लगा। ही वॉज नॉट अपसेट एट इट, वो इस पर अपसेट ना हुआ। ऑन द कंट्रेरी, उसके बरक्स, ही सेड टू द फिश, उसने मछली से कहा, फिश आई विल स्टे विद यू अनटिल आई एम डेड, फिश मैं उस वक्त तक तुम्हारे साथ रुकूंगा यहाँ तक कि मैं मर ना जाऊँ। वैन द मॉर्निंग केम, जब सुबह हुई, ही फाउंड, उसने पाया, दैट द फिश वॉज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्थ, कि मछली अब शुमाल की तरफ जा रही थी। आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद, द बिग फिश गेव अनदर पुल, मछली ने एक और झटका दिया। विच ब्रॉट द ओल्ड मैन डाउन, जो जिससे ओल्ड मैन गिर गया। हिज लेफ्ट हैंड हैड बिन हर्ट, उसका जो बायां हाथ था वो ज़ख्मी हो गया। ही एट ट्यूना, फिर उसने ट्यूना मछली को खाया। टू गेन सम स्ट्रेंथ, ताकि थोड़ी सी ताकत मिल जाए। द ओल्ड मैन थॉट, ओल्ड मैन ने सोचा, दैट ही वुड किल द बिग फिश, कि वो बड़ी मछली को मार देगा। इफ़ ही जंप, अगर उसने जंप लगाया। ही वॉन्टेड टू ब्रिंग द फिश क्लोज टू हिम, वो मछली को अपने क्लोज लाना चाहता था। फॉर हार्पूनिंग हिम, ताकि उसे नेज़ा मार सके। ही बिगेन टू सर्कल द बोट, उसने कश्ती के गिर्द चक्री लगाने शुरू कर दिया। यहाँ पे ही से मुराद फ़िश है, चूँकि फ़िश का वेट बहुत ज़्यादा है और वो काफ़ी ताकतवर है। अप्रॉक्सीमेटली 1500 पाउंड हमें वेट बताया जा रहा है, इस वजह से हम इसको ही लिख रहे हैं। ही सा द फिश ऑन द थर्ड सर्कल, ओल्ड मैन सा द फिश ऑन द थर्ड सर्कल, और जब वो चक्कर लगा रही थी बड़ी मछली, ओल्ड मैन ने उसको तीसरे चक्कर पर देखा। देन ही सा द टेल आउट ऑफ वाटर, फिर उसने उसकी दुम को पानी से निकलते हुए देखा। इट वाज ऑन द 9th सर्कल दैट ही ब्रॉट आउट द हार्पून, ये 9वां सर्कल था, 9वां चक्कर था, जब ओल्ड मैन ने अपना नेज़ा निकाला। एंड पुट इट अगेंस्ट द चेस्ट ऑफ द फिश, और उसे मछली के दिल में उतार दिया, चेस्ट में उतार दिया। द फिश फेल इनटू द वाटर विद अ क्रैश, मछली एक शोर की आवाज़ के साथ, एक क्रैश के साथ पानी में गिरी। ही वॉज सक्सेसफुल इन किलिंग द फिश आफ्टर 84 days अप्रॉक्सीमेटली, तकरीबन 84 दिनों के बाद वो मछली को किल करने में कामयाब हो गया था। सो इन दिस वे आपने स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि ओल्ड मैन ने किस तरीके से बड़ी मछली को हार्पून किया, उसके बाद उसने उसको किल किया।
और बेसिकली उसने किस तरीके से उसको हुक किया. सो दिस वाज अ वेरी बेसिकली दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. अगर इस वीडियो के दौरान आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. इंशाल्लाह हम एज सुन एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करेंगे. थैंक यू वेरी मच टू वॉच द वीडियो.